महाराष्ट्र से होती हुई गोदावरी से मिलकर धारा उसकी बहती है और वह बहते बहते कर्नाटक की तरफ जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। उसी नदी के किनारे करहाड नामक एक गांव है। धन्य है वह छोटा सा गांव उस नदी के किनारे। वह गांव गांव पुनीत हो जाता, वह स्थान पुनीत होता है जहां संत का उदय होता, भक्त का उदय होता है। उसके वजह से वह क्षेत्र, वह गांव, वह झोपड़ी, वह वन अमरता को प्राप्त होती है, प्रसिद्धि को प्राप्त होती है। एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, नित्य प्रति भगवान विट्ठलनाथ की उपासना करते थे। विट्ठलनाथ स्वयं भगवान विष्णु हैं, स्वयं श्री कृष्ण श्री राम हैं। इनकी अजब कथा है प्रकट, इनकी भगवान के प्राकट्य का। पुंडलीक जैसे भक्त ने, जो माता पिता का भक्त था, माता पिता की सेवा करके भगवान को धरती पर उतारा और भगवान आके उस बालक को कहे, अरे भाई माता पिता की सेवा छोड़, जरा मेरी तरफ तो देख, मैं तुझसे मिलने आया हूं। उसने कहा, हो कौन? बोले, मैं विट्ठलनाथ, मैं बैकुंठपुरी का विष्णु हूं। मैं वहां रह नहीं पाया, तेरी इस मातृ और पितृ भक्ति से मैं इतना लालायित हुआ हूं, मुझसे बैकुंठ में रहा ही नहीं जाता। तो धन्य है, मुझे दर्शन दे। जानते हो क्या कहा पुंडलिक ने? बोले, अहो विट्ठलनाथ, हे वैकुंठनाथ, तुम्हें थांबा थांबा थांबा, यानी रुक जाओ रुक जाओ। मैं मेरे माता पिता की सेवा करता हूं। मेरे माता पिता उठकर और आशीर्वाद देंगे और यह आज्ञा देंगे कि अब दर्शन करो, तो मैं आपके दर्शन करूंगा। अरे बोले, मैं कब तक खड़ा रहूंगा? मैं तो तुझसे मिलकर दर्शन करके अपनी लालसा पूरी करके जाना चाहता हूं। बोले, आप जाना चाहते तो जाओ, पर मैं तो माता पिता जब उठेंगे जागेंगे तो ही दर्शन दूंगा। अच्छा, भगवान भक्त के दर्शन करने आते हैं। हाँ हाँ, पुंडलिक, उसी पुंडलिक के नाम से आज भी कीर्तन होता है, महावर पुंडलिक। पहले महावर पुंडलिक का नाम लेके फिर विट्ठलनाथ का नाम लिया जाता है। भगवान विट्ठलनाथ थक गए। बोले, पुंडलिक, मैं थक गया हूं, तू मेरी तरफ एक झलक तो देख ले। बोले, मेरे माता पिता को जागने तो दो। बोले, मुझे आसन नहीं देगा? बोले, क्या आसन दूं? आसन देने की मुझे फुर्सत कहां, मैं माता पिता की सेवा छूट जाएगी। चरण दबा। एक ईंट रखा हुआ था, महाराष्ट्र में ईंट को वींट कहते हैं। ईंट उठाकर दे दिया और बोले, लो इस पे खड़े हो जाओ, या तो चाहो तो बैठ जाओ। भगवान खड़े हो गए ईंट पे, ईंट का आसन दिया और थक गए भगवान। थकेत कभी इधर झुकेत, कभी इधर झुकेत, कभी इधर झुके, कमर पे दोनों हाथ रख लिए। पुंडलिक के माता पिता जगे। बोले, बेटा, अरे तू हमारी सेवा में लगा है, भगवान नारायण तुझे दर्शन दे रहे हैं, देख तो सही। पुंडलिक माता पिता की आज्ञा पाकर भगवान को हाथ जोड़कर स्तुति किया और भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए अश्रुधारा बह रही, रोमांच हो रहा है। बोले, प्रभु आप मुझे दर्शन किस हेतु दिए? बोले, इस धरा मंडल पर जन्म लेने वाला अपनी मां के गोद से निश्रित होता है, अपने पिता के स्वभाव से, स्वजन्य से वो उत्पन्न होता है, पर अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं करता। प्रथम तो मैं इस धरा पर मातृ रूप में, मातृ के गर्भ रूप में भी मैं निवास करता हूं। गर्भ को धारण कराता हूं जीव को, और गर्भ में ही उसका पालन और रक्षण करता हूं। उस गर्भ से जो जनन होता है, उस स्थान को न पूज्य कर, उसकी तरफ न देकर सेवा करके लोग नाना प्रकार से भटक जाते हैं। इसलिए मातृ की पूजा तूने की है, सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। द्वितीय, तूने पिता की भी साथ साथ सेवा की है, उससे स्वभाव और गर्व को बढ़ाया है। माता पिता को तूने हृदय से पूजा की है, सेवा करी है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू मातृवत्सल पितृवत्सल है। मुझे जब लोग स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, कहते तो हैं, लेकिन उस यथार्थ पर चलते नहीं।
पुंडलीक तू यथार्थ जीवन जिया है, यथार्थ पूजा किया है, तू वर मांग ले। पुंडलीक ने जानते हो क्या वर मांगा? बोले वर तो यही है कि मुझसे प्रसन्न हो गए हो तो अब यहीं रहो। बोले और वर मांग ले। बोले मुझे आप अपना बैकुंठ बताओ, वहां कैसे रहा जाएगा? बोले मेरे बैकुंठ में जो जीव जाता है वो मेरा ही स्वरूप होकर जाता है। बोले वह भी आप कृपा करो। भगवान ने कृपा किया, पुंडलीक 4 भुजाधारी हो गया। वही चतुर्भुज, चक्र, सुदर्शन, गदा, पद्म, शंख धारण किए हुए, केयूर, किरीट, कुंडल और कौस्तुभ मणि धारण करके वही युगल चढ़े सुंदर स्वरूप, वही वर्ण, वही मुकुट, ज्यों का त्यों भगवान नारायण ने अपना स्वरूप दे दिया। पुंडलीक ने तीसरा वर मांगा, प्रभु अब आज्ञा दे, मैं आपके बैकुंठ रहना चाहता हूं। पुंडलीक बैकुंठ चले गए। विमान आया बार और भगवान को यह कहते गया, भगवान ने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले आप यहीं रहोगे और इसी ईंट पे खड़े रहोगे और कमर पे हाथ रखे रहोगे। मुझे यह स्वरूप बहुत प्यारा लगता है, इस रूप में तुम्हें भक्त दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। तब से आज तक भगवान नारायण विठलनाथ आज भी पंढरपुर में उसी ईंट पे और कमर पे हाथ रखे आज भी विराजमान मूर्तिमान है। बोल विठलनाथ भगवान की। वे विठलनाथ भगवान अभी कलयुग में हजारों भक्तों को दर्शन देके भक्तों को निहाल किया है। उस भक्तों के चरित्र के साथ विठलनाथ का चरित्र जब श्रवण करेंगे तो आप लोग कहेंगे धन्य है। आज भी भगवान भक्तों के साथ कलिकाल में हजारों भक्तों के साथ पंढरपुर में सभी भक्तों के साथ बड़ी नित्य लीला करे हैं। उस लीला को श्रवण करके ऐसा नहीं लगता कि भगवान किसी युग में अवतार लेकर ही दर्शन देते होंगे। भगवान तो नित्य नूतन हैं, सदा हैं और नित्य अवतार लेते हैं, भक्तों के साथ नित्य लीला करते हैं। चाहे वह ब्रजमंडल में श्री कृष्ण करते हों, चाहे वह महाराष्ट्र के भक्त मंडली में भानुदास, एकनाथ, विठलपंत, मोरोपंत, चक्रपाणी, गजब कर दिया। हजारों भक्तों के साथ इतनी अनन्य भाव से अंतरंग लीला किया है जिसको श्रवण करके हृदय गदगद हो जाता है। उस करहाड़ गांव में ब्राह्मण दंपति बहुत सालों तक भगवान की पूजा प्रार्थना किए। एकादशी के दिन दर्शन करने वहां बड़ी भीड़ होती है एकादशी को, और विशेष करके आषाढ़ की एकादशी को महाकुंभ लगता है। कई लाख भक्तों का वहां दर्शन होता है। एकादशी का व्रत करते, फलाहार करके विठलनाथ का भजन करते हैं। झुंड का झुंड, 4-4, 10-10 हजार लोगों के झुंड में लेजिम और करताल लेके झूम झूम के नाचते और गाते हैं। हरि विठल के कीर्तनों से गूंज उठती है, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। और लेजिम के ताल पर झूम झूम के, पैरों में घुंघरू बांध के, पगड़ी बांध के, धोती और फेटा बांध के माता बहनें और भाई सभी झूम के, बूढ़े बच्चे सब नाचते हैं। कीर्तन की ध्वनि से मानो गगन गूंजता है विठलनाथ के। धन्य है वह महाराष्ट्र का क्षेत्र, गजब है। यहां तो उसको शर्म आती है, पता नहीं ये ज्ञानियों का क्षेत्र होगा। ज्ञानी ये सब नाटक मानते हैं, भक्ति को नाटक मानते, कहते हैं ये तो पाखंड है। लेकिन हमारे भगवान इस पाखंड में खुद भी नित्य नर्तन करने के लिए तत्पर रहते हैं। विवेकानंद आदि के लेखों में बहुत से उदाहरण आते, पुराणों में भी भगवान भक्तों की बात कहते हैं, भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। कई योगी युगों युगों से साधना भजन करके जब थक जाते शरीर को जर्जर कर देते थे, पुनः शरीर छोड़कर पुनर्जन्म लेते और पुनः योग करते। हजारों वर्ष योगी लोग हजारों जन्मों में वही यत्न करते। एक भक्त था, वह भक्त भगवान के प्रेम में इतना लालायित था कि भगवान कब मिलेंगे कब मिलेंगे। रोज भगवान का कीर्तन भजन करता, चिल्लाता, गीत गान करता, कीर्तन करता, आलाप करता। भगवान बड़े प्रसन्न होते। आहा, भगवान से नारद ने पूछा, भगवान आप किस भक्तों को ज्यादा प्यार करते हैं? भगवान ने कहा, ये कैसे बताऊं, तुम जाओ धरती पे देखो कौन भक्त अच्छा है, कुछ महिमा तो लाओ समाचार। नारद नाना प्रकार के भक्तों का चरित्र पढ़कर उनसे संगत करके गए और सबके अलग अलग बताने लगे। बोले महाराज एक भक्त है, वो सदा आपका नाम लेके कीर्तन करता है, विलखता रोता है। उससे जब हम मिले तो कहे कि भगवान कब दर्शन दोगे, भगवान कब दर्शन देंगे, आप पूछ के आना। नारद ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा।
उधर योगियों की गुफाओं में गए। योगियों ने पूछा, मैं जन्म जन्म से हजारों हजारों युगों से योग करता हूं, शरीर छोड़ता हूं, पुनर्जन्म होता, फिर तपस्या, लेकिन आनंद भी होता है, स्वरूप भी होता है, लेकिन भगवान का मिलन नहीं होता। बताओ भगवान कब दर्शन देंगे? बोले पूछ के बताऊंगा। सभी भक्तों संतों के पूछ के गए भगवान से। बोले हाँ हाँ। दो चार भक्तों के बारे में भगवान ने कहा, सभी के बारे में कहा। नारद से कहा कि नारद जाओ, इनसे ये कहना, इनसे ये कहना, इनसे ये कहना, इनसे कहना। बोले वो कीर्तन करने वाले भक्त से क्या कहेंगे? बोले उससे जाके कहना, जिस पेड़ के नीचे वो भजन करता है उसमें जितने पत्ते हैं उतना जन्म के बाद उसे मैं दर्शन दूंगा। और योगियों से कहना, जितना युग बीत गया, जितने जन्म बीत गए, उतना जन्म और साधन करो, तब दर्शन दूंगा। नारद जी आए, जथा वस्तु जैसे कि जिसको भगवान ने कहा था सबको कह दिए। योगियों को जब कहे, लोगों ने कहा, अरे राम राम, भगवान इतने जन्मों के बाद, इतने कष्ट के बाद, इतने दुख के बाद दर्शन देंगे? अरे छोड़ो, इससे तो अच्छा है कि ऐसे जन्मते मरते ही हमारा जीवन अच्छा है। योगियों ने ऐसा ही कह दिया। इतने युग बीत गए और दर्शन नहीं दिए, और कह रहे इतना युग और बीते तब दर्शन। ऐसा भगवान वैकुंठ में रहे तो अच्छा है, मुझे तो बस अब मौज मस्ती में रहना है। लेकिन जब उस पेड़ के नीचे वाले भगत के पास गए और बोले, भगवान ने उत्सुकता बस नारद के चरणों में गिरकर करुणापूर्वक हाथ जोड़ के कृतांजलि नतमस्तक बोले, नाथ भगवान से मिल के आए, मेरा समाचार कहे तो थे ना? बोले ये हाँ। बोले भगवान मिलेंगे ना? बोले हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन अब मिलेंगे कहने मात्र से उसका हृदय इतना फूला गदगद हुआ, झूमने लगा, नाचने लगा, कीर्तन करने लगा। वो तो बीबल होके पागल हो गया। भगवान मिलेंगे कह के वो झूमने लगा, उसके कीर्तन लहालोट होने लगे। नारद जी के मुख से निकला कि उतने पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद भगवान मिलेंगे, लेकिन यह बात उसने सुनाई नहीं। वो तो अपनी मस्ती में लहालोट हो गया। नारद जी भी उसकी मस्ती देखकर अपनी बीड़ा बजाने लगे, झूमने लगे, कीर्तन करने लगे। देवता, ऋषिगण, मुनिगण, यहां तक शिव, पार्वती सभी आकर नृत्य करने लगे। गंधर्व, तुम्बरू सभी नृत्य गान करने लगे, झूमने लगे। और भगवान और लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, बैकुंठ से उतरकर भीड़ में कौन जाए, जहां है वहीं से झूमने नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन गान समाप्त हुआ, भक्त बेहोश होकर मूर्छित होकर गिरा है। भगवान सब दर्शन करे, लक्ष्मी नारायण सामने उठा रहे गोद में और छाती से लगा रहे भगवान, और उसके अपने कर कमलों से भगवान उसे उसके स्पर्श करते हैं उसके सिर पर। लक्ष्मी प्रेम करती हैं। सब ऋषिगण, मुनिगण, भगवान, ईश्वरगण, देवगीगण, नारद जी सब देख रहे हैं कि भगवान अपने इस भक्त पर कितनी कृपा बरसाए। जब सब बीत गया, भगवान से वो गले लगा, अब भगवान उसे लेकर जाने लगे वैकुंठ तरफ। तब नारद ने कहा, भगवान आप बड़े छलिया हो, झूठ भी बोला करते हो। आपने कहा था ना कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद इसे दर्शन देंगे, फिर अभी क्यों? अरे बोले वो भाव में इतना उन्मत्त हो गया कि उसके करोड़ों जन्म बीत गए। उस भाव की भंगिमा में उसे पता ही नहीं कि कितने कल्प और कितनी कल्पनाएं बीत गई। इतना भाव उमड़ा उसको, यह सारा विश्व ही उसके भाव में बह गया। फिर उसे जन्म और मरण क्या? ऐसी भावना से जो युक्त होता है, तो मैं तो साधना से तो किसी काल में मिलूंगा, लेकिन भाव से, भंगिमा से, प्रेम से, बेबलता से मैं तत्काल मिलता हूं। यही है तत्काल मिलने का। इतना भाव हो जाए, इतना भाव हो जाए कि मृत्यु तो कहां गई पता ही नहीं, उसके दर्शन नहीं हुए, उसका आलिंगन नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु कहीं और गई, साधन कहीं और गया, भजन कहीं और गया, युक्ति कहीं और गई। इतनी विह्वलता, इतनी व्याकुलता मिलन की, इतनी लगन, इतनी तत्परता की क्या कहना। भगवान तत्काल मिल जाते। नारद समझ गए कि भगवान भाव के भूखे हैं, व्याकुलता के भूखे हैं, और जिस घड़ी, जिस समय, जिस काल, जिस परिस्थिति में भक्त भगवान के बिना नहीं रह जाता, उस समय भगवान भक्त के बिना नहीं रहे। आप साधारण में देखो, बछड़ा चिल्लाता है, गैया चारा खाना बंद करके हुंकार मार के आ जाती, बच्चा रोता है, माँ सब काम छोड़ के आ जाती। फिर भगवान जो अनंत माताओं की माता है, अनंत पिताओं का पिता है,
वह कारुणिक करुणालय वरुणालय अपने भक्त की पुकार पर भला देर क्यों लगाएगा, क्योंकि उसे कोई धंधा नहीं, कोई काम नहीं है। एक ही चीज के लिए तो आंखें बंद करके बैठा है कि मेरा भक्त कहां कब पुकार ले, और सारा काम संसार के मत्थे मर दिया है। यमराज तुम संभालो, धर्मराज तुम संभालो, देवताओं तुम संभालो, मुनियों तुम संभालो, साधुओं तुम संभालो, साधकों तुम संभालो, माइया बाइया तुम संभालो, बच्चों तुम सबको वर्क दे दिया, अपने विश्राम लिया। क्यों? केवल एक चीज देखने के लिए, लालसा, अकट लालसा है। क्या? कि कहीं मेरा भक्त मुझे पुकार तो नहीं रहा है, कहीं कष्ट में तो नहीं है, किस घड़ी मेरे को बुलाने के लिए, मिलने के लिए तत्पर होगा, उस घड़ी के लिए तैयार बैठे हैं। जन चाले पगये कहे हरि चाले सौ कोस। एक पुकार करते भगवान कान खड़े करके आंखें उघाड़ कर देखने लगते हैं। लक्ष्मी पूछती है कि मेरी सेवा से तो आप कभी जागते ही नहीं, आप अट्ठास कैसे जागते हो, अट्ठास क्यों रोते हो? बोले लक्ष्मी तू तो मेरी है, मेरे पास है, पास वालों की इतनी फिक्र नहीं होती है, मेरे भक्त दूर है, उन दूर वाले भक्तों पे मैं सदा निगाह रखता हूँ, अपनी पलकें बिछाए रहता हूँ, अपना दिल बिछाए रहता हूँ, इतना तत्पर रहता हूँ कि हवाएं भी क्या पहुंचेंगी, दिशाएं भी क्या पहुंचेगी, मन और बुद्धि और आदि क्या पहुंचेंगे, कोई साधन नहीं जहां मैं पहुंच जाता हूं। भगवान इतने तत्पर हैं मिलने के लिए, बड़े लालायित, बड़े उत्सुक है। अब ऐसे ही एक भक्त आके मैं सुनाऊं, यूं तो मैं कई हजार भक्त नारियों के चरित्र सुनाऊंगा, भक्तमतियों के, महाभारत से, भागवत से, पुराणों से, पद्म पुराण से, इतिहासों से, श्रुतियों से और संत मतों से, भक्त मतों से मैं सुनाऊं। अध्ययनों से कई जन्म बीते हैं, भरे हैं, पर समय, काल, श्रवण, श्रुति, आज कलयुग का माहौल देख के थोड़े लोगों को देखता हूं ना, तो कहता हूं चलो भगवान हमारे पल्ले में इतना ही बोझा डाला है, जितने सुने उतना ही। फिर भी हम विचार करते हैं नित्य प्रत अपने साथियों से, क्यों ना 24 घंटा मेरा गला ही फड़वा लेवे, जितनी बातें कोई निकाल लेवे, जितने साधन निकाल लेवे, प्रीति के मार्ग पूछ लेवे, अनुराग के मार्ग पूछ लेवे। भक्तों की, संतों की एक लालसा होती है, जैसे स्वामी भक्त या कोई दृढ़ निश्चयी कर्तव्यशील पुरुष कर्तव्य निभाने के लिए अपना पूरा जी लगा देता है, ऐसे सच्चा भक्त अपना पूरा जीवन लगा देता है। कोई जाग जाए, जब तक किसी दीप से दूसरा दीप नहीं जल जाए तब तक लोग प्रयत्न करते हैं। भक्त और संत भी यही प्रयत्न करते हैं कि कितने दीप जला लूं, क्योंकि गिनती वहां हमारी यही होगी कि कितना कार्य करके आए, कितना प्रोडक्शन दे के आए, कितने जाग जाएं, कितने आंसू बहने शुरू, कितने हृदय शुद्ध हो जाए, कितनी लगन लग जाए, और कौन भगवान से मिल जाए, मानो हमारा जीवन और आना, कहना, सुनना, सांस लेना और धरती पर खड़ा होना हमारा सब सफल हो जाएगा। ये प्रयत्न। करहाड़ में वो ब्राह्मण दंपति आधी उम्र बीत गई, आधी उम्र में भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान पुत्र ना सही तो पुत्री ही दे दे, 2 आंख वाली ना हो तो 1 आंख वाली दे दे, 1 आंख ना अंधी ही दे दे, पर दे दे, कोख खाली मत कर। नित्य प्रति भगवान की कीर्तन भजन उपासना करते, एकादशी व्रत रखते, भगवान की नित्य प्रति आराधना करते, विठलनाथ के नाम से गूंजते, कटाई करते हुए, रोटी बनाते हुए, चौका चूल्हा करते हुए हमेशा विठलनाथ के कीर्तन करते। केवल माला का नियम करके लपेट के रखने का ही नाम भजन नहीं है। हमारे महानुभाव संत सुना चुके हैं कि 24 घंटे में 23 घंटा 59 मिनट भजन किया तो भी कुछ नहीं किया। क्यों? निरंतर भजन होना चाहिए। अहरनिश भजन कहा गया है, अष्टपहर भजन कहा गया है, लव निमेष भजन कहा गया है। भजन तो कहा गया है निरंतर स्मृति बनी रहे, भूल ही ना हो। लेकिन साधक का सबसे बड़ा यही है उलाना भगवान। ऐसा हो सकता है क्या? क्या 24 घंटा भजन हो सकता है क्या? निरंतर अहरनिश भजन हो सकता है क्या? अष्टपहर भजन हो सकता है क्या? ऐसे भक्तों ने किया है, तभी तो पूरे चरित्रों से भरा पड़ा है। अहरनिश भजन में सुध बुध भूल गए हैं, मैं कौन हूं, ये रोटी है, पदार्थ क्या है वो भी भूल गए हैं, मैं पाया कि नहीं, अभी पाए फिर पता नहीं कि भोजन पाया भी है, कब लघु शंका किया ये भी उनको भूल है, कब सोच गए, कब नहाए, क्या खाए, आज कौन सा दिन, कौन सी तारीख है, कौन सी घड़ी है, कौन मिलके गया। फिर पूछते हैं आप कब आए, अभी तो मिले, बात किए, आप कब आए, कहां से आए, अरे उनको याद ही नहीं।
जगत की इतनी विस्मृति हो जाती है कि पल में भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को एक पल भी नहीं भूल पाते। और अब जगत की इतनी याद है कि बैठा हुआ सत्संग में घर के रोटी बना रहे, चूल्हा चौका कर रहे हैं, बहुओं से लड़ रहे हैं, किसी से लेना देना कर रहे हैं, और बैठे सत्संग में हैं। फैक्ट्री चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मकान चला रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, झपकी मार रहे हैं, सो रहे हैं सत्संग में, लेकिन व्यवसाय संसार का ही चलता है। ऐसे ही भजन करने वालों की ऐसी गति है, कुछ और ही कर रहे हैं, माला चल रही है, कुछ और ही सोच रहे हैं, कुछ और। भजन पाठ करने वाले के पाठ तो चल रहा है और दिमाग में कुछ और चल रहा है, पन्ने कितने पलट गए, पाठ कितना हो गया पता ही नहीं चलता। जब याद आती तो अरे हम पाठ किए, पर पाठ याद क्यों नहीं हुआ, रस क्यों नहीं आवा, तो ये तो ऊपर ही पढ़ के मन चला जा रहा है और खुद तो कहीं और लगा हुआ है। जब कर रहे हैं, झपकी आ गई, माला गिर गई, तब याद आता अरे मेरी माला गिर गई। तब तक तो पता ही नहीं मेरी माला चल भी रही है कि नाम हो रहा नहीं, गिर गई तब पता था माला गिर गई, झटाक से नींद खुल जाती है। अरे बहुत बहुत सी दशाएं साधकों के साथ होती हैं, तो भी लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, केवल सपने में जैसे फिसल कर गिर जाए, सोते सोते बैठे बैठे सो रहे हैं और लगता है कहीं फिसल कर गिर पड़े हैं। बड़ी जागृत में भी स्वप्न है, स्वप्न में भी स्वप्न है, सुषुप्ति में भी स्वप्न है, बहुत सी कल्पनाओं का यह संसार भरा पड़ा है। बड़ा विचित्र है यह जगत। आहा, एक सुंदर सुपुत्री का जन्म दिया है ब्राह्मण दंपत्ति ने। आज बड़ा उमंग है, बड़ा रोमांच है, बड़ा आनंद है, उत्सव मनाया है, ब्राह्मणों को बुलाया, जीवन कराया है। आज तो कन्याओं के तो पहले सोचते हैं कन्या हो इसके पास साफ कर दो, जीने ही मत, जन्मने ही मत दो, जीने की तो बात छोड़ो, दहेज खा जाएगा। और हाय 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 करके कमाते जाओ, दहेज को भरते जाओ, दहेज रूपी राक्षस का कभी पेट भरेगा नहीं, कन्याएं कभी सुखी होंगी नहीं, और कन्याओं का जन्म ही शायद बंद हो जाएगा, सतियां और भक्त जन्मना ही मुश्किल हो जाएगा, रस बरसना बंद हो जाएगा, प्रकृति स्राव करना बंद कर देगी, और जो होगा भी उसमें रस नहीं होगा, जी जी कर ऊब ऊब कर घुट घुट कर मरने की चेष्टा करेंगे। क्यों? पाप कर्म इतना बढ़ता जाता है, प्रकृति दूषित हो जाती, विडंबना करती जाती है, चित्त और हृदय में क्षोभ होता है, गगन रूठा रहता है, धरा सूखी जाती है, नदियां सूख रही हैं, आहा, वाणी में रस नहीं आता है, भोजन में मिठास नहीं आता है। क्या हाल है, क्या दुर्दशा है। धन्य है कलयुग महाराज, तेरी जीवा लपलपा के जैसे किसी का खून चाट ले, ऐसे तू सबके रस खा गया है। जीवन थोड़े में 16 साल में बस बस, 40 साल में बस बस, 50 साल में तो पूरा बस बस महाराज। अब तो ये होता है कहीं मर जाओ, मरने का उपाय बताओ, भगवान मिले अथवा ना मिले, मरने की युक्ति बताओ। 50 साल में बस हो रहा है, 40 साल में, अरे 28 साल में क्या कहते हैं कि डाइवोर्स कर लो, हटाओ, क्या बात है। 25 साल अभी शुरुआत नहीं हुई जिंदगी। हमारे यहां तो 60 तब पाटा, संत कहते थे 60 वर्ष के होते थे तब युवा होते थे, 80 वर्ष के होते थे तब कहते हैं आप कुछ कर्तव्यशील हुए हैं, और 100 वर्ष तक ऐसा लगता है कि अभी बचपना आ रहा है और खेलेंगे खाएंगे। ये 50 वर्ष 40 वर्ष में क्या 25 वर्ष के बच्चे अब हो गया पूरा। जिंदगी बड़ी दोपहर है, लेकिन एक बात है, ज्यों ज्यों दुख और कष्ट बढ़ता है, पिपासा बढ़ती है, पिपासा बढ़ने पे पानी की जो चाह है गजब की लगती है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विठलनाथ भगवान की। बेटी का नाम सखू रखा, नामकरण किया गया। बेटी पलती पोसती बहुत जल्दी तैयार हो गई। इकलौती बेटी थी, खूब बड़े भाव से बड़े प्यार से पाला। बेटी पर ही पूरे जीवन का अपना धन और भाव उड़ेल दिया। बेटी केले के खम्भे की तरह तैयार हो गई, सुंदर सुशील। बच्ची दिन प्रतिदिन बढ़ती गई।
माँ कहती है अभी एकलौती है ना, बड़ा लाड किया ना, तो पहले से जन्म से ही उसके ब्याह की तैयारी करने लगे। देखो कहीं भर ढूंढ लो। ढूंढते ढूंढते अपने एक मित्र के यहाँ गए। मित्र से कहा तुम्हारे संतान है, मेरी कन्या है, तुम अपने बेटे को मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी कन्यादान कर दूंगा। विवाह कभी भी कर लेंगे लेकिन सगाई तो कर लो। उस समय एक मोहर दिया, अपने समधी से मिले और खूब उपहार दिया। उपहार देकर कन्या की सगाई की बात पक्की हो गई। कुछ गहने, कोई एक हार या पाए की पैजनी लिया और सगाई की बात सब पक्की करके एक सिंदूर नहीं डालना है, बाकी वस्त्र और गहने दे दिया और लेके चल दिए। ब्राह्मण देवता आए घर पे, पत्नी कहा ले तेरी कन्या की सगाई कराया। अरे बोले लड़का देखा? बोले देखा, मेरे मित्र का है, बहुत सुंदर घर वर है, बहुत अच्छे सुशील हैं। अब पहले घर वर देख लो, बड़े सुशीलता सज्जनता देख लो, लेकिन समय काल के आएगा पता नहीं कल क्या होगा। क्यों? परिवार बदलता है, भाव बदलता है, क्रिया बदलती है, गुण बदलते, स्वभाव बदलते। आज जो है कर लो, कल की कल भगवान जाने, कल जो भाग्य में होगा देखा जाए। हाँ, कन्या को दिया, कन्या पहनी, बड़ी सुशील सज धज कर बड़ी अटने लगी। सखियों से कहने लगी मेरी सगाई हो गई है। कन्या आनंदम पूर्वक अपने सखियों सारी बात करती, पिया मिलन की बात करती, ससुराल की बात करती, घर की, देवर जेठ की बात करती। मां समझाती, ए फुदक मत, दौड़ मत, नाच मत, कहां गई थी? नाना प्रकार से संयम की बात सिखाती। सास के साथ ऐसे करेगी क्या? तेरी जेठानी ननद के साथ ऐसा करेगी क्या? हाँ, ऐसा नहीं करते बेटी। सास और जेठानी के साथ सारा व्यवहार सिखाई। रोटी बनाना, पानी बनाना, चूल्हा चौका करना, पानी भरना, चलना सिखाती। बोल धपा धप धपा धप मत चल, ये दुष्टा के लक्षण है। पृथ्वी पर ऐसे चरण डाल जैसे गज हाथी डालती है। मेरी सीता राम की कहानी बताती, सीता ऐसे ऐसे पैर डालती, धीरे धीरे गजगामिनी की तरह। बहुत धीरे चलना सिखाती, मधुर बोलना सिखाती, आंखें चपलता से चटकाना नहीं सिखाती। बोले इकड़े तिकड़े नाय बगैसे काहे, इकड़े तिकड़े दौड़ा ना फिर वैसे, सावकाश सीधे सरल बगैसे, सीधा देख, सरल देख, झुक के चल, नीचे देख के चल, इधर उधर मत देख, अपने पैर कदम ठीक करके चल, लपड़ झपड़ मत चल, और कपड़े ठीक से पहन, उड़ने न पाए, पल्लू संभाल। बहुत माँ सिखाती। क्यों? माँ चाहती कि मेरी बेटी जहां जाए अपने स्वभाव के कारण उनके स्वभाव को जीत ले, उनके धर्म को जीत ले और वहां इसका आदर हो। क्यों? गुण, इस संसार में गुणवानों का, गुणवतियों का ही विशेष आदर है, गुणी जनों का। जिसके अंदर चरित्र नहीं, गुण नहीं, मर्यादा नहीं, स्वभाव नहीं, लज्जा नहीं, सुशीलता नहीं, वो तो मानो कोई चलचित्र है। मानव होने के नाते धर्म की मर्यादा, स्वभाव की, वाणी की मर्यादा, विचार की, देखने की मर्यादा है। सुशीलता है, सरलता है, सौम्यता है, मृदुलता है, रोमांच है, रुरुत्सव है, भाव है, दया है, करुणिक होना है। कितने सद्गुणों से भरी तब कन्या हमारे यहाँ देवी स्वरूप होती है, मूर्तिमान सती होती है, भक्त और प्रीत होती है। भक्ति करने का मतलब नाटक करना। हम तो चोला पहन ले, मोटे मोटे कंठा पहन ली, गेरुआ पहन ली, साधुओं के साथ घूम रही हूँ, आशीर्वाद देना शुरू, पैर छुआना शुरू किया। हे भगवान, कलयुग देव महाराज की जय। ये कलयुग के बाने हैं, घबराओ मत। नारियों के लिए संन्यास नहीं है, दुर्गुणों का संन्यास, दुर्भावों का संन्यास, दुर्मति का संन्यास, दुराचरण का संन्यास करो। भगवान तुम्हारे भीतर में सब देख रहे हैं। किस चीज का संन्यास करना है? हमारे केसों से पूछो। द्रौपदी के सिर खुल गए। एक बार रोकर हमारे कन्हैया ने कहा, श्यामा, कृष्णा, क्या नाम रखते हैं? अपने नाम से द्रौपदी का नाम रखते हैं, श्यामा, कृष्णा। सुनो तो क्या है ये? मर्यादा है क्या? देख तेरे सामने कौन खड़ा है, मैं सब समझती हूं। भैया तुम खड़े हो तो क्या बाल खुले करके मेरी बहन शोभा देती है? बोले हाँ हाँ केशव, क्यों नहीं शोभा देगी? उस दिन कहां थे जब मेरे केस खुल गए थे?
तब भगवान रो दिए हैं, द्रौपदी रो दी है, बिलख पड़ी, भगवान की छाती लग गई, भगवान उसके केसों को सहलाने लगे। तू चिंता मत कर, उसके हृदय की पीड़ा समझ गए, घबरा मत, तेरे केस खुले हैं, मैंने बदन नहीं खोले, बदन तो ढक दिए, लेकिन तेरे केस खुले तेरे कारण से। तू मुझे उस समय क्यों नहीं याद करी? तू अपना जोर लगाती, अपना बल लगाती थी ना। मैं बड़ी बलवती हूँ, बड़ी हिम्मती हूँ, मेरी बड़ी ताकत है, मेरे में बड़ा शक्ति है। तूने अपना सब कुछ लगाया था जब तक, तभी तक मैं नहीं अपना लगा पाया। अगर जब तूने अपना लगाना छोड़ दिया, हाथ ऊंचा किया, अपना बल हटाया, तब मैंने अपना बल लगाया। जहां से मेरा बल लगा तहां तक तो मैंने लज्जा रख ली। द्वापर के बाद में नारियों की ये बाल जो केस खुले हैं, इसकी अब लज्जा कौन रखेगा भगवान जाने। कुछ संतों की मर्यादा है, कुछ बुजुर्गों की, बड़ों की मर्यादा रखें तो हमारी भारत की नारियां फिर भी भक्ति रूप हो जाएंगी, सती रूप हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है, और कोई भजन नहीं है। संत जिसकी तरफ सद दृष्टि से देखें, मर्यादा से हृदय बंद कर ले, वाह मेरी पुत्री है, मेरी संस्कृति है, मेरी भारती है, मेरी धरा है, मेरी वसुंधरा है, मेरी माँ है, मेरी भगनी है। तब संत को ऐसा लगता है कि मेरा आदर्श जी रहा है, मेरा धर्म जी रहा है, मेरी भक्ति जी रही है। इस संतों की एक मांग है, कोई और साधना, कोई और कसौटी अपनी माँ बहन बेटी नहीं करवाना चाहता। वो तो कहता है मीठी रोटी बनाओ, सुंदर रोटी बनाओ, हाँ सुंदर भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, अपने चूल्हे चौके में अन्नपूर्णा को बुलाओ, राधा को बुलाओ, सीता को बुलाओ, सीता रसोइया, राधा रसोइया बनो, सीता की मर्यादा पालो, उनका चाल चलन पालो, मर्यादा करो। मर्यादा में मेरा राम है, मर्यादा में कृष्ण है, मर्यादा में मेरा विष्णु है, मेरा धर्म, मेरा सनातन, मेरी संस्कृति, मेरा देश मर्यादा में रहता है। मर्यादा एकमात्र भजन है, एकमात्र मर्यादा भजन है। नाटक कम, भाव ज्यादा, साधना कम, प्रेम ज्यादा। साधना यही है कि तुम अपना घर संभाल लो, परिवार संभाल लो, मन संभाल लो, अपनी दृढ़ता संभाल लो, अपना निश्चय संभाल लो, अपनी संस्कृति, अपनी साधना